नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो ज्ञान विज्ञान योग का विषय है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपरेयमितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो यदेदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसको जान लेने पर यह जगत धारण किया जाता है। जो मेरी परा प्रकृति है, इसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस तरह भगवान ने चर्चा किया है कि ममैवांशो जीवलोको जीवभूत सनातन, परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और पांचों इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उसको अपनी मानता है। भगवान यहाँ चर्चा करते हुए कहते हैं, सबसे यह सिद्ध होता है कि व्यष्टि के साथ संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या साधक नहीं होती, सहायक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध मान लेता है तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उसके अपना संबंध मान लेता है तो वह बाधक हो जाती है। क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहमता में पैदापन होता है। यह अहमता ही बंधन का कारण है। अहमता में भोगेच्छा और जिज्ञासा दोनों होती है। इनमें से भोगेच्छा को कर्मयोग के द्वारा हट मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों में से एक में भी सम्यकतया पूर्ण होने पर एक दूसरे को दोनों आ जाते हैं। अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगाच्छा की तृप्ति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। कर्मयोग में भोगेच्छा मिटने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगतता स्वतः आ जाती है। उस असंगतता का भी उपयोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। जीव भूतान माने वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, बल्कि जीव बना हुआ है। यह तो साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर रूप शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ना है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। हे महाबाहो, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो। अतः तुम इसको समझो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है। जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने में लगा है। इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है। अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को अस्थायी, सुंदर और सुप्रद मानकर मैं और मेरे रूप को धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर अस्थायी, सुंदर और सुप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमानजन्य सुख होता है और भोगों से संयोगजन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मात्र रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण करती है, अर्थात जगत को धारण कराने का हेतु है। दूसरी बात यह है कि मात्र मनुष्यों के शरीर की उत्पत्ति रजवीर से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है। परंतु भोगों में आसक्ति पुरुषों की उस शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, बल्कि रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि जगत को धारण करती है। नदी के किनारे खड़े एक संत ने किसी को देखा कहा कि देखिए महाराज, यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं,
खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य हुआ कि नदी, पुल, मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा और न मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी बह रही है अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से देखने वाला यह सारा जगत प्रति क्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण स्वीकार कर रखा है। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए तो भाव रूप से इसमें सत्ता न दे तो जगत सत रूप में दिखाई ही नहीं दे सकता, सत रूप से दिख ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेकपूर्ण न मानने से, वास्तविकता का अनुभव करने से माना हुआ संबंध मिट जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बांधने वाले का जगत को जीव ने ही बना रखा है। जीव जगत को धारण करता है, इसी से सुख दुख होते हैं, बंधन होता है। 84 लाख योनियां, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियां तथा नरकों की प्राप्ति होती है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इसका संग करने से जीव ऊर्ध्वगति, मध्यम गति और अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती। संबंध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न इंद्रियां करती हैं, न मन करता है, न बुद्धि करती है। जीव स्वयं ही संबंध करता है, इसलिए सुखी दुखी हो जाता है। जन्म मरण में जा रहा है, जीव स्वतंत्र है, क्योंकि वह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती, क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं होती। उससे संबंध जोड़कर इसका सदुपयोग दुरुपयोग करके जीव ऊंच नीच योनियों में जाता है, भटकता है। इसका अर्थ यह है कि अपरिवर्तनशील होते हुए जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगत रूप हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो हमसे सर्वथा अलग है, उस जगत अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, हम के साथ अपनी एकता मान ली, यही जगत को धारण करना है। वास्तव में जगत हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज हमारे को मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती, हम निर्मम, निर्भय, निश्चिंत, निष्काम हो जाते। परंतु जगत हमें ऐसी चीज नहीं दे सकता जो हमारी हो, अर्थात जो हमसे कभी बिछुड़े नहीं। जो चीज वास्तव में हमारी है वह जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि जगत से संबंध विच्छेद से प्राप्त होगी। हमारी वस्तु है परमात्मा, हम उस परमात्मा का ही अंश है। ममई वांशो जीवलोके। उसकी प्राप्ति का उपाय यह है कि जगत से मिली हुई वस्तुओं शरीर आदि को जगत की ही सेवा में लगा दें, बदले में उससे कुछ आशा न रखें, उससे कोई संबंध जोड़े, न क्रिया के साथ न पदार्थ के साथ। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुख न देने से, किसी का भी अहित न करके से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान नहीं होता और उससे फल की इच्छा नहीं होती। अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने पर हमें सब वस्तु मिल जाती जो वास्तव में हमारी है। वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः। उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है, जिससे रुपयों की अपनी कोई महत्ता नहीं है। हम भी लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं। हम जिसको महत्ता देते हैं उसी में हमारा आकर्षण होता है। महत्ता तब देते हैं जब दोषों को स्वीकार करते हैं। काम रूप दोष के कारण भी स्त्री में आकर्षण होता है। लोभ रूप दोष के कारण धन में आकर्षण होता है। मोह रूप दोष के कारण कुटुंब परिवार में आकर्षण होता है, आदि आदि। परंतु दोषों के साथ तादात्म्य होने के कारण दोष दोष रूप से नहीं दिखते और हमें इस बात का पता नहीं लगता कि हम ही उसको सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। तादात्म्य मिटने पर दोष तो रहते ही नहीं, अगुण दिखते नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में तीनों लोग, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, जलचल, थलचर, नवचर, जरायुज, अंडज, श्वेतज, उद्भिज, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु पक्षी, कीट पतंग, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है, उसमें परा और अपरा इन दोनों प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने, सुनने, पढ़ने
तथा कल्पना करने में आता है, और जिन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा सुना पढ़ा सोचा जाता है, वह सब का सब अपरा है। परंतु जो देखता सुनता पढ़ता सोचता जानता मानता है, वह परा है। परा और पपरा अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां होने से भगवान से अभिन्न भगवत स्वरूप ही हैं। अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर था बाहर, और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक ही भगवान के सिवाय किंचन मात्र दूसरा कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वम। संसार के सभी दर्शन मत मतांतराचार्यों को लेकर है, पर वासुदेव सर्वम किसी आचार्य दर्शन का मत नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मत मतांतर आ जाते हैं। अपरा जगत को स्वतंत्र सत्ता जीवन ने ही दी है। येदम धारते जगत अपरा भगवान की है, पर उसको शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से जीव बंधन में पड़ जाता है। अतः साधक को अगर जगत दिखता है तो वह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होता, दिखना सीमित होता है, जबकि तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है, पर वास्तव में वह थाली आकार का नहीं बल्कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव से जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना, उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि जो कुछ है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत रूप से नहीं दिखता, बल्कि भगवान रूप दिखने लगता है, जो वास्तव में है। इसका अर्थ यह है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधना कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेव वह सर्वम का अनुभव कर सकता है। अगर इस 5वें श्लोक की क्रिया योग के माध्यम से हम व्याख्या करें, इसका अध्यात्म योग है, क्रिया योग की व्याख्या आध्यात्मिक व्याख्या करें तो स्पष्ट होता है। जो मेरुदंड है, मनुष्य के शरीर का जो मेरुदंड है, इसके अंदर ब्रह्मसूत्र है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह विश्व संसार उसी के अंतर्गत है। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत कूटस्थ स्वरूप में विराजमान है। इस सूत्र का अवलंबन करके ही यह शरीर और जगत वर्तमान है। यही महाकाश के रूप में अलिंग शिव स्वरूप है। यही अलिंग सारे लिंग का मूल है, अर्थात कुछ भी नहीं था, इससे ही सब कुछ हुआ है। यह कुछ न रहने की अवस्था है और यह अलिंग ब्रह्म है। यह तो क्या वस्तु है, यह वाणी के कहने का नहीं आता। आकाश इस ब्रह्म का चिन्ह है। जब कुछ नहीं था तब आकाश था, परंतु यह आकाश नहीं, इसको हम आकाश कहते हैं, वह महाकाश है। क्रिया की परावस्था में सब कुछ एकाकार हो जाता है, मैं भी नहीं रहता, तब वही महाकाश है। वह आकाश फिर सदा स्वप्रकाश रहता है। भूत भविष्य वर्तमान सभी उस आकाश की ओर देखते जाते हैं। वही विभिन्न स्थानों में नाना रूप और नाना नाम धारण किए हुए हैं। उसमें स्थिर होने पर ही अमृत पद प्राप्त होता है। यह प्राण ही जीव की आयु है। प्राणो ही भूतानाम आयुः। इस प्राण के 3 पद हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सत्रज तम, ब्रह्म विष्णु रुद्र। सुषुम्ना में रहने पर ये तीनों पद स्थिर होकर एक हो जाते हैं। यही क्रिया की परावस्था है। इसी को अक्षर परम पद या परव्योम कहते हैं। इसी अवस्था में सर्वम ब्रह्ममयम जगत हो जाता है। यह महेश्वर ही आत्मा रूप में विश्व के भीतर अणुप्रविष्ट होकर विश्व रूप धारण किए हुए है। इस अवस्था में उसकी माया संज्ञा होती है। माया जब माया को भेद करके एक हो जाते हैं, तब विश्वेश्वरी ही विश्वेश्वर हो जाते हैं। यह प्रकृति और आत्मा दोनों एक है, इसमें भेद नहीं है। चंद्र और चंद्रिका के समान जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ कूटस्थ है वहाँ परमात्मा है। यही प्रकाश रूपा प्रकृति है। इसको जान लेने से प्रकृति विमर्श स्वरूप हो जाती है। रूपातीत होकर भी, अनंत रूप में गुणातीत होकर भी, अनेकों के भीतर स्थिर रूप होकर भी चंचल श्वास रूप है। यही महेश्वर माहेश्वरी शक्ति रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। या सा माहेश्वरी मूर्ति ज्ञान रूपाति शोभना, व्योम संज्ञा पराकाष्ठा शैषा हैमवती सती। जब यह चंचल श्वास स्थिर होता है तभी साधक उसको जान पाता है। यह ज्ञान रूप सूर्य की किरणों के समान उज्ज्वला और अमला है। वही मस्तिष्क में स्थित होने पर ही, अर्थात प्राण के सहस्त्रार में अवरुद्ध होने पर ही व्योम रूप महादेव है। वही तब एक ही वाहम जगत्रम द्वितीयम काममापरा है। तब उसका नाम ही सती अर्थात सत्व स्वरूप में वर्तमान हो रहा है। वही एक मंगलदाता और एक ब्रह्म स्वरूपा होती है। चंचल श्वास के द्वारा जीव के आच्छन्न होने के कारण उस सत भाव या परम मंगल रूप
परमानंद निलय ब्रह्म स्वरूप में स्थित लाभ लेता है। आधार के बिना आधेय नहीं रहता। आधार चेतन है, आधेय जड़ पदार्थ है। यह चेतन पदार्थ जड़ को आलिंगन कर प्रकाशित हो रहा है। यह जड़ादि दृश्य प्रपंच ही हमारा अपरा प्रकृति है, और जिस चैतन्य का अवलंब कर यह जड़ प्रकृति प्रकाशित हो रहा वह परा प्रकृति है। यही समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। यह अधिष्ठान चैतन्य ही दृश्य प्रपंच को धारण कर रहा है, परंतु शक्ति जड़ और अजड़ दोनों में ही वर्तमान है। उस जड़ को भेद कर जब शक्ति स्फुरित होती है तब हम उसको चेतन भाव कहते हैं। जब शक्ति अपने भीतर आप सुप्त रहती है तब उसकी संज्ञा जड़ होती है। चैतन्य के बिना ज्ञान की या किसी प्रकार के प्रकाश की संभावना नहीं होती। जड़ उसका बाधक होता है। इस कारण प्रकृति का चैतन्यांश श्रेष्ठ तथा जड़ांश निष्कृष्ट होता है। यह चैतन्यांश ही प्राणरूपी स्पंदन धर्मी है। जहाँ चैतन्य है वहाँ इस स्पंदन की अनुभूति होती है। अव्यक्त चिन्मय पुरुष से यह चैतन्य या प्राण स्पंदित होता है। प्राण के स्पंदन में ही जगत का विकास होता है। इस कारण यह प्राण ही प्रकृति पक्ष से जगत को धारण किए हुए है। यह महाप्राण ही नित्या विराट चैतन्यमयी महाकालिका है। यह अव्यक्त निर्गुण पुरुष के हृदय में सदा नित्यमयी उल्लासमयी होता है। इसी से चराचर ब्रह्मांड सदा स्फुटित हो रहा है। इसी कारण इस विराट विश्व को हम ब्रह्म का आनंद या ब्रह्मानंद या उल्लास कहते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।